गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे थे आपकी आरोह की पुस्तक में पद्य भाग में कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इस कविता में उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है वह तुम्हारी ही इच्छा से है, इसीलिए जो कुछ तुम्हें प्यारा है वही सब कुछ मेरे जीवन में उपस्थित है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे मैं सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। कवि ने कहा कि हे ईश्वर, यदि मैं आपको भूल जाऊं तो दक्षिणी ध्रुव पर जो गहन अंधकार व्याप्त हो उस अंधकार में मैं खो जाऊं, पूर्णतया उस अंधकार में लिप्त हो जाऊं। बेटा मैं आगे की पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करती हूं और आप इसके शब्दार्थों को देखते हुए अर्थ ग्रहण करेंगे। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। यानी पहले तो इन्होंने कहा कि हे ईश्वर, यदि मैं आपको भूल से भी भूल जाने की भूल करूं, यानी गलती से भी मैं आपको भूल जाऊं तो गहन अंधकार में खो जाऊं, क्योंकि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित यानी घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित छाया हुआ, जैसे आकाश में बादल आच्छादित रहते हैं उसी प्रकार मैं हर तरफ से तुमसे ही घिरा हुआ हूँ, तुमसे ही छाया हुआ हूँ। ऐसी कोई जगह है जहां हम ईश्वर को महसूस ना कर सकते हो, उनसे बच सकते हो, क्योंकि वह ईश्वर सर्वव्यापी कण कण में विद्यमान है। रमणीय उजेला तुम्हारा, हे ईश्वर, तुम्हारा रमणीय यानी सुंदर, उजेला उजाला चारों ओर छाया हुआ है। तुम्हारा जो सुंदर उजाला है वह चारों ओर छाया हुआ है और उसी से मैं परिवेष्टित और आच्छादित हूँ। लेकिन यदि मैं तुम्हें भूलने की गलती करूं तो वह उजाला मुझसे नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। हे ईश्वर, आप मुझे प्रेम करते हैं और यदि मैं आपको भूलने की कोशिश करता हूँ तो ममता के बादल की मंडराती कोमलता, हे ईश्वर, आपकी ये जो कोमलता है, मेरे चारों ओर घूमती हुई आपके ममता के बादल की छाया है, वह मुझे पिराती है। पिराती है यानी दर्द देती है। यानी कवि कहते हैं कि आप तो मुझसे प्रेम कर रहे हैं, आप मुझ पर आशीर्वाद रख रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, आपको भूल जाने की भूल कर रहा हूँ, आपके प्रति कृतज्ञ हो रहा हूँ। कमजोर अक्षम अब हो गई आत्मा ये, हे ईश्वर, मेरी ये जो आत्मा है यह कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, यानी इसमें क्षमता नहीं बची है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। मेरे हृदय में भविष्य के प्रति आशंका उठती है। भवितव्यता डराती है यानी भविष्य को लेकर मेरे मन में आशंकाएं उठने लगती हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। हे ईश्वर, मेरे चारों ओर जो आपका बहलाना, सहलाना, प्रेम करना, ये आदि क्रिया हैं, ये मुझसे अब सहन नहीं होती। कवि को ऐसा क्यों लगता है?
कवि को ऐसा इसलिए लग रहा है कि हर रूप में ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें विपत्तियों से निकालते हैं और हम उनके प्रति दिन प्रतिदिन कृतज्ञ होते चले जाते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। हे ईश्वर, यदि मैं आपको भूलने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दंड मिले कि पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में मैं खो जाऊं। सोचो बेटा, पाताल, उसमें होने वाला गहन अंधकार, पाताल में यदि कोई गुफा होगी तो उसमें कितना गहन अंधकार होगा, और विवर यानी गहरे गड्ढे, उस पाताल में भी यदि गहरे गड्ढे होंगे तो वहां कितना गहन अंधकार होगा। यानी मैं गलती से भी आपको भूलने की चेष्टा करूं तो ऐसे पाताली अंधेरे में खो जाऊं, ऐसे पाताली अंधेरे में बने हुए गहन गुफाओं में खो जाऊं, गहन विवरों में खो जाऊं। धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता, अगर हम बादलों में खड़े हों, अगर कहीं धुआं उठ रहा हो और उसके बीच हम खड़े हों तो ऐसा लगेगा एक पल के लिए हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम इस प्रकार की क्रियाविधि करेंगे, उन धुएं के बादलों को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊं, लापता मतलब बिल्कुल खो जाऊं, गुम हो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अगली पंक्तियों में कवि फिर कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तो कहीं भी लापता हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो प्रकृति के कण कण में विद्यमान हो, और जो कण कण में विद्यमान होगा क्या वो लापता होने देगा, मुझे गुम होने देगा? वो हर पल मेरा हाथ थाम लेगा, मुझे सहारा देगा। तभी ये कह रहे हैं, पहले इन्होंने कहा कि मैं दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में खो जाऊं, फिर कह रहे हैं कि मैं गहन बादलों के अंधकार में खो जाऊं, पाताली अंधकार में खो जाऊं। लेकिन मैं तो किसी अंधकार में खो ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह हे ईश्वर मुझे तुम्हारा ही सहारा है। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी कार्य कारण है, जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, हे ईश्वर वह तुम्हारे ही कारण है। तो तुम मुझे आसानी से लापता नहीं होने दोगे, क्योंकि तुम सर्वव्यापी हो, सर्व विद्यमान हो। तो कण कण में विद्यमान वो ईश्वर, आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वह उसकी इच्छा से हो रहा है, लेकिन हमारे कर्म भी इसके लिए बहुत कुछ अपना योगदान देते हैं। तो बेटा ये पाठ आपको पढ़ना है, इसका ट्रांसलेशन कॉपी में करना है। जो चीज समझ में नहीं आए आप वो पूछेंगे। मैं कुछ चीजें आपको FA1 के लिए आपके संडे को होने वाले फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए बता दूं। आपका 25 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा। क्वेश्चंस के आगे उसकी मार्किंग लिखी हुई है, उसी के हिसाब से आपको पेपर करना है। अनावश्यक आंसर ना लिखें। अगर आप अनावश्यक उत्तर लिखेंगे तो उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा
और संभावित है कि कोई प्रश्न आपका छूट जाए। जितना पूछा जा रहा है उतना ही उत्तर लिखें। एक एक चीज प्रश्न पत्र में क्लियर की हुई है, उसके हिसाब से आपको आंसर्स लिखने हैं। आपको सिलेबस टाइम टेबल दिया जा चुका है। लास्ट के 10 मिनट्स में आपके आंसर शीट की फोटोकॉपी ये क्लियर होनी चाहिए। लास्ट 10 मिनट्स में हमें सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट्स में यदि आपने टाइम का ध्यान नहीं रखा तो आप अपनी आंसर शीट सबमिट करने से चूक जाएंगे। तो बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।